कश्मीर में रहने वाले बिहारियों को मिले विशेष सुरक्षा। डीजीपी एसके सिंघल ने मुख्य सचिव व डीजीपी से बात की। राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार से वहां रहने वाले बिहारियों की विशेष सुरक्षा का अनुरोध किया है। बिहारियों की लगातार हो रही हत्या के बाद सोमवार को डीजीपी एसके सिंघल ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव व डीजीपी से वार्ता की है। 80 से 38 कला संस्कृति पदाधिकारियों की होगी बहाली। सचिवालय की दौड़ लगाने से भी मिलेगा छुटकारा। बिहार के कलाकारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए सूबे में 38 कला संस्कृति पदाधिकारियों की बहाली की जाएगी। सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है जिससे कलाकारों को बार बार मुख्यालय की दौड़ भी नहीं लगानी पड़ेगी। लालू ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर किया तंज। बोले अपनी कार को हवाई जहाज समझिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी सिलसिले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जमकर तंज कसा। कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना मृत्यु के आंकड़े डरावना। बिहार से ज़्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जो लोग बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव और टीकाकरण अभियान पर बेतुके बयान दे रहे हैं वे बताएं कि कांग्रेस शासित राज्यों में मौत के आंकड़े इतने डरावने क्यों है। बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पर रोक। शिक्षा विभाग ने की थी मांग। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी है। आयोग ने सोमवार को पत्र लिखकर शिक्षा विभाग को कहा है कि जिला परिषद नियोजन समिति में जिला परिषद का एक सदस्य होता है। खुफिया एजेंसी ने नहीं किया संपर्क, फिर भी अलर्ट मोड में किशनगंज पुलिस। चुनाव और त्यौहार को लेकर मजबूत तैयारी। बिहार के सीमावर्ती किशनगंज में पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में पकड़े गए आतंकवादी के बाद पुलिसिया गतिविधि तेज कर दी गई है। हालांकि खुफिया एजेंसी ने पुलिस से संपर्क नहीं किया। प्रमंडलीय आयुक्त ने भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के जिलों के डीएम संघ की समीक्षा बैठक। दिए गए कई दिशा निर्देश। भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के तमाम जिलों के जिला अधिकारी संघ प्रमंडलीय आयुक्त ने वर्चुअली समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार पंचायत चुनाव को लेकर उठाए गए कदमों पर समीक्षा की गई। इसके साथ ही बेहतर कार्य करने वालों की आयुक्त ने सराहना किया। सीएम नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के खिलाफ पप्पू यादव बोले विपक्ष से आंतरिक समझौता कर चुकी है भाजपा। जाप संरक्षक पप्पू यादव का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने कई क्षेत्रों में बेहतर काम किए हैं, वहीं दूसरी तरफ वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि भाजपा ने विपक्ष से आंतरिक समझौता कर लिया। पापा कहाँ है, सब क्यों रो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हत्या के बाद अररिया के योगेंद्र के मासूम बच्चों का सवाल, पत्नी बदहवास। बिहार के अररिया के 2 श्रमिकों की हत्या जम्मू कश्मीर में रविवार को कर दी गई। एक घायल है। मृतकों के घर पर मातमी चित्कार गूंज रही है। मृतक योगेंद्र के 2 बच्चे पिता की तस्वीर लेकर मां को सांत्वना दे रहे हैं और रो भी रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन तकनीक से बन रही है बिहार की दूसरी सुरंग का दिसंबर में CRS। रतनपुर जमालपुर में नहीं फंसेंगी ट्रेनें। बिहार के मुंगेर में राज्य की दूसरी सुरंग बनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलियन तकनीक से बन रही इस सुरंग का दिसंबर में CRS होना है। जल्द ही इससे ट्रेनें दौड़ेंगी। ट्रेनों का परिचालन जहां रतनपुर और जमालपुर में बाधित होता था अब वो नहीं होगा। जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह से मिले शिक्षक, लगाई बकाया वेतन का भुगतान की गुहार। जमुई से बीजेपी विधायिका श्रेयसी सिंह इन दिनों शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद जोर शोर से कर रही है, लिहाजा अब शिक्षकों की आस उनसे हो चली है। इसके चलते ही वे अब विधायक के पास जा पहुंचे। जम्मू कश्मीर में बिहारी श्रमिकों की हत्या के बाद वहां रह रहे अन्य प्रवासी कामगारों के परिजनों में दहशत का माहौल है। वे कहने लगे हैं कि नमक रोटी खाकर रह लेंगे, बस अब मेरे घर का चिराग वापस लौट आए। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड स्थित नया छावनी गांव में सन्नाटा पसरा है। इस गांव का बेटा निशांत राज भी श्रीनगर में रहकर रोजगार कर रहा है। घर की हालत ठीक नहीं होने के कारण निशांत राज 4 वर्ष पहले श्रीनगर गया था। वहां टेलरिंग का काम कर रहा है, जिससे घर वालों को बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है। कोसी और सीमांचल में कटने लगी धान की फसल। 1 नवंबर से होनी है खरीद। पैक्सों में नहीं दिख रही है तैयारी। कोसी और सीमांचल में धान की फसल कटने लगी है। इस बार 1 नवंबर से पैक्सों में धान की खरीदारी शुरू करने का सरकार ने निर्देश दिया है। इसमें साधारण धान का 1940 रुपये व A ग्रेड धान की कीमत 1960 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। बांका में हथियार से लैस बदमाशों ने दरवाजे पर बैठे मुखिया पर बोला हमला, बाल बाल बचे। बांका में दरवाजे पर बैठे मुखिया पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इस घटना में वह बाल बाल बच गए। लोगों ने बदमाशों को भी घेरना चाहा, लेकिन बदमाश बाइक छोड़कर फरार होने में कामयाब रहा। इस मामले में उन्होंने थाने में FIR दर्ज करा दी है।
बांका में चौथे चरण के मतदान की तैयारी पूरी। बौंसी के 202 मतदान केंद्र पर डाले जाएंगे वोट। बांका में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। चौथे चरण के लिए 20 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर जमुई के शिवम को मिला यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। फिलीपींस में कर रहा है मेडिकल की पढ़ाई। मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर जमुई के शिवम खनित को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर का खिताब पाने वाले इस छात्र ने भारत का नाम विश्व में गौरवान्वित किया है। जमुई के इस लाल को सभी बधाई दे रहे हैं। सीबीएसई ने जारी किया 10वीं एवं 12वीं टर्म 1 परीक्षा का कार्यक्रम। मिलेंगे 20 मिनट अतिरिक्त। सीबीएसई ने प्रथम टर्म की मेजर विषयों की परीक्षा के लिए तिथियों की घोषणा कर दी है। 12वीं की प्रथम टर्म की परीक्षा 1 दिसंबर से आयोजित की जाएगी, जो 22 दिसंबर तक चलेगी। वहीं 10वीं की परीक्षा 30 नवंबर से प्रारंभ होकर 11 दिसंबर तक चलेगी। बिहार में 1000 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य अफसरों की होगी बहाली। 1 महीने में नियुक्ति। 1000 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य अफसरों की बहाली करेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य प्राधिकारी हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में तैनात किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए 1050 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO की नियुक्ति की जाएगी।